हेलो एवरीवन, वीएनआईटी नागपुर के स्पेशल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं फ्रेशर्स गेट जो आईआईटीएंस द्वारा रन किया जाता है। सो आज हम वीएनआईटी नागपुर के ईच एंड एवरी ब्रांच का आपको पहली बार प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बताने वाले हैं, जिसमें हम हर एक ब्रांच में कितने % स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, एवरी ब्रांच के हाईएस्ट एंड एवरेज सैलरी ट्रेंड्स भी आपको बताने वाले हैं। इसी के साथ हम यहाँ के लेटेस्ट कट ऑफ ट्रेंड और लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर को भी जानेंगे। तो कई सारी इंपॉर्टेंट बातें आज हम आपको बताने वाले हैं, तो इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। और ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टेप के लिए आप फ्रेशर्स गेट को यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो भी जरूर कीजिएगा। सो गाइस, वीएनआईटी नागपुर की बात करें तो नो डाउट यहाँ पे आप सभी के लिए कई सारी स्टूडेंट फ्रेंडली एमिनिटीज है और इसी का नतीजा है कि ये इंडिया में टॉप 20 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में भी आता है। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत हम सबसे पहले यहाँ के फीस स्ट्रक्चर से करते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर के इस फर्स्ट चार्ट में आप देख सकते हैं, ये चार्ट है SC, ST, PWD स्टूडेंट के लिए, या फिर जो स्टूडेंट जिनके ईयरली पैरेंटल इनकम 1 लाख के अंडर है, जिसमें आप OBC हो या फिर अदर कैटेगरी के स्टूडेंट हो, वो भी इंक्लूड रहेंगे अगर आपके पैरेंटल ईयरली इनकम 1 लाख के अंडर है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर का आपका ट्यूशन फीस 0 है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी ईयर में आपको ट्यूशन फीस 0 रहेगा। इसी के साथ आपके रजिस्ट्रेशन फी क्या है, आपका जिम फी कितना है, स्पोर्ट फी कितना है, और जो सेमेस्टर वाइज भी अगर आपको फीस देखना है तो यहाँ पे आप सबसे लास्ट में देख सकते हैं रो में। इसी के साथ जो वन टाइम चार्जेस रहते हैं गाइज एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वो कितना लगेगा वो भी हमने यहाँ पे दिया है। तो आई होप ये चार्ट आपको समझ में आ गया है। इसी के साथ जिन बच्चों के ईयरली पैरेंटल इनकम 8 लाख एंड अबव है, ऐसे बच्चों को ट्यूशन फी फुल पे करना है, इसका आप ध्यान जरूर रखिए। अगर आप ओपन, OBC, WS इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और अगर आपके ईयरली पैरेंटल इनकम 8 लाख एंड अबव है तो आपको यहाँ पे फुल ट्यूशन फी देना पड़ेगा पर ईयर कितना ट्यूशन फी है वो हमने यहाँ पे दिया है। वहीं अगर आपको ईयरली के बजाय सेमेस्टर देखना है, पर सेमेस्टर कितना फी है, तो सबसे नीचे हमने दिया है जुलाई ऑड टर्म के लिए आपका कितना फी है, वहीं मई इवन टर्म के लिए आपका पर सेमेस्टर कितना फी है। साथ ही में वन टाइम आपका फी कितना लगेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वो भी हमने यहाँ पे दिया है। अब फीस को समझने में अगर आपको कहीं पे दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। फ्रेशर्स गेट जाना जाता है हर कमेंट के प्रॉपर आंसर के लिए। तो चलिए अब हम यहाँ पे प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स को भी समझ लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट ब्रांच है गाइज हमारे पास यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग में 102 स्टूडेंट में से अभी तक 41 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। ये लेटेस्ट डेटा मैं आपको बता रहा हूँ गाइज, ये फरवरी 2025 तक का डेटा है। जब फाइनल डेटा आएगा तब हम आपके लिए और एक इंटीग्रेटेड वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, सिविल इंजीनियरिंग में अभी तक 102 में से 41 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। तो नियर अबाउट 40% का प्लेसमेंट रेशो हमें यहाँ पे नजर आता है। अब सिविल इंजीनियरिंग में गाइस अभी तक हाईएस्ट सैलरी 18 लाख पर एनम का गया है। एवरेज सैलरी नियर अबाउट 10 लाख के आसपास रहा है एंड लोवेस्ट सैलरी सिविल का 5.39 लाख के आसपास रहा है। तो काफी बढ़िया रहा है अभी तक का प्लेसमेंट सिविल में। अब नेक्स्ट ब्रांच की बात करते हैं हम, जो है केमिकल इंजीनियरिंग। 88 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था प्लेसमेंट ड्राइव में एंड आउट ऑफ दैट अभी तक 30 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। प्लेसमेंट रेशियो देखें तो नियर अबाउट 34% का आता है। यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी 14 लाख पर एनम का मिला है अभी तक। एवरेज सैलरी 9 लाख के आसपास रहा है एंड मिनिमम यानी कि लोवेस्ट सैलरी 7 लाख पर एनम के आसपास रहा है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कई बार स्टूडेंट केमिकल इंजीनियरिंग को स्किप करते हैं, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं अगर आपको एक अच्छा NIT मिलता है या फिर IIT मिलता है तो वहाँ पे लगभग सभी ब्रांचेस अच्छी ही होती है। अब नेक्स्ट ब्रांच है गाइज हमारे पास, आप सभी की चाहिए थी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जिसमें 110 स्टूडेंट में से 89 स्टूडेंट्स अभी तक प्लेस हो चुके हैं। नियर अबाउट 81% के आसपास प्लेसमेंट रेशियो रहा है। इस ब्रांच का हाईएस्ट सैलरी पैकेज अभी तक 64 लाख पर एनम का गया है गाइस। एवरेज पैकेज 15 लाख के आसपास रहा है एंड लोवेस्ट पैकेज 5 लाख पर एनम के आसपास रहा है। तो अभी भी फाइनल नंबर्स आने बाकी है, हो सकता है इस साल 70 लाख एंड अबव का हाईएस्ट पैकेज हमें देखने को मिले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, काफी फेमस ब्रांच
ब्रांच है ये VNIT नागपुर का। 108 स्टूडेंट में से 71 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, लगभग 66% के आसपास हमें प्लेसमेंट रेशो मिलता है। इस ब्रांच का हाईएस्ट सैलरी पैकेज अभी तक 51 lakhs पर एनम का रहा है। जी हाँ गाइज, वहीं एवरेज पैकेज की बात करूं मैं तो यहाँ पे 10 lakhs पर एनम एवरेज पैकेज एंड 5 lakh का लोवेस्ट सैलरी स्टूडेंट्स को मिला हुआ है। इसके बाद गाइज और एक यहाँ का फेमस ब्रांच है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसमें 111 स्टूडेंट में से 80 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। 72% के आसपास प्लेसमेंट रेशियो हमें मिलता है। इस ब्रांच का अगर हम हाईएस्ट सैलरी पैकेज देखें तो 64 lakhs पर एनम का अभी तक हाईएस्ट सैलरी मिल चुका है। एवरेज सैलरी नियर अबाउट 11 lakh के आसपास रहा है एंड लोवेस्ट सैलरी इसका भी 5 lakhs पर एनम के आसपास रहा है। तो ये भी ब्रांच काफ़ी बढ़िया यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा रही है। फिर है हमारी एवरग्रीन ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 92 स्टूडेंट में से अभी तक 46 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। लगभग 50% के आसपास का प्लेसमेंट रेशियो रहा है। हाईएस्ट सैलरी मैकेनिकल में अभी तक 18 lakhs पर एनम का आसपास रहा है। वहीं एवरेज सैलरी की बात करें तो 11 lakh के आसपास एंड लोवेस्ट सैलरी 6 lakhs के आसपास रहा है। तो यहाँ पे एक चीज गाइज आपके ध्यान में आ गई होगी, जो भी कोर इंजीनियरिंग की ब्रांचेस होती है वहाँ का लोवेस्ट सैलरी भी काफी बढ़िया मिलता है स्टूडेंट्स को। तो चलिए नेक्स्ट ब्रांच है गाइज हमारे पास मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 86 स्टूडेंट में से अभी तक 55 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। लगभग 64% का प्लेसमेंट रेशो हमें नजर आता है। वहीं अगर हम हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो 14 lakhs से भी ज्यादा का हाईएस्ट सैलरी इस बार स्टूडेंट्स को मिला है। एवरेज सैलरी नियर अबाउट 8 lakhs पर एनम के आसपास एंड लोवेस्ट सैलरी 5 lakhs से भी ज्यादा का इस बार स्टूडेंट्स को मिला हुआ है। अब यहाँ का लास्ट ब्रांच आ जाता है गाइज हमारे पास माइनिंग इंजीनियरिंग। ये भी काफी बढ़िया ब्रांच है यहाँ का। 31 स्टूडेंट में से अभी तक 9 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। मैं फरवरी 2025 के डेटा की बात कर रहा हूँ। आने वाले समय में हो सकता है इस ब्रांच में भी हमें 80% के आसपास प्लेसमेंट रेशियो मिले। तो अभी तक 30% का प्लेसमेंट रेशियो है इस ब्रांच का। हाईएस्ट सैलरी 14 lakhs के आसपास गया है, एवरेज सैलरी 10 lakh के आसपास एंड लोवेस्ट सैलरी इस ब्रांच का 7 lakhs पर एनम का है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ब्रांच भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो आने वाले समय में गाइस हमें और भी एक्यूरेट प्लेसमेंट डेटा मिलने वाले हैं। तो इसके लिए आप हमेशा ही फ्रेशर्स गेट के साथ जुड़े रहे। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ के ईच एंड एवरी ब्रांच के कट ऑफ की। तो कट ऑफ के लिए हमने ईच एंड एवरी ब्रांच को यहाँ पे डिस्कस किया है। जैसे आप यहाँ पे फर्स्ट चार्ट में देख सकते हैं, आर्किटेक्ट ब्रांच है आपके पास। यहाँ पे कोटा में हमने होम स्टेट कोटा दिया है इस चार्ट में। नंबर ऑफ सीट यहाँ पे देख सकते हैं होम स्टूडेंट्स, यानी कि जो महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर जिन्होंने अपना 12th महाराष्ट्र स्टेट से किया है तो उनको यहाँ पे 39 सीट्स मिलने वाली है। और किस तरह के कट ऑफ रैंक है वो हमने यहाँ पे दिए। ओपनिंग रैंक फर्स्ट राउंड का है गाइज आपका एंड क्लोजिंग रैंक लास्ट राउंड का है। तो इसी तरह हमने आर्किटेक्ट के अदर स्टेट वाले जो स्टूडेंट है उनके भी नंबर ऑफ सीट एंड ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक दिए है फर्स्ट एंड लास्ट राउंड के। तो ऐसे गाइज हमने ईच एंड एवरी ब्रांच को यहाँ पे डिस्कस किया है होम स्टेट एंड अदर स्टेट में। तो यहाँ पे आपको वीडियो के पर्टिकुलर सेक्शन को पॉज करना है या फिर आपके फेवरेट ब्रांच को अगर आपको जानना है कितना कट ऑफ है तो वहाँ को वीडियो को पॉज करना है और आगे बढ़ना है। सो गाइज आज हमने VNIT नागपुर के ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर कर लिया है ऐसा हमें लगता है। और अगर आपको इसमें किसी भी तरह की दिक्कत जाती है या फिर किसी भी तरह का आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। फ्रेशर्स गेट जाना जाता है हर कमेंट के प्रॉपर आंसर के लिए। तो आज बस यही रुकेंगे, तो मिलते हैं अगली बार और एक नए और यूनिक एजुकेशनल स्टेप के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।